ये कहानी एक मामूली कहानी नहीं है। इस कहानी को सुन के एक जो इंसान ज़िंदगी में कुछ सफल बनना चाहता है, इस कहानी के अंदर वो सारी बातें उसे रिलेट करके मिलेंगी जो कहीं ना कहीं वो ज़िंदगी में जानना चाहता है। कभी कभी ज़िंदगी में सारी चीज़ें हमें पता होते हुए भी हम वो काम बार बार करते हैं जो असल में हमारे लिए बहुत गलत होता है, और हम जानते हुए भी उस आदतों को कभी अपने आप से दूर नहीं कर पाते। ये कहानी आज उसी बात को आपके सामने रिप्रेजेंट करेगी कि ज़िंदगी में जो आप गलती कर रहे हो, कहीं ना कहीं आप इस कहानी के माध्यम से जानो और उसमें बदलाव करो। एक लड़का था जो मिडिल क्लास की फैमिली से था। उसके पापा एक फैक्ट्री में मजदूरी काम किया करते थे। उनकी तनख्वाह मात्र 8,000 रुपये महीने की थी, लेकिन फिर भी वो हमेशा ही चाहते थे कि मेरा बेटा बड़ा होके अपनी ज़िंदगी में कुछ नया अचीवमेंट करे और कुछ नए ऊंचाइयों पे पहुंचे, और हो सके तो शायद मुझसे भी बेहतर बने। क्योंकि माँ बाप हमेशा ज़िंदगी में वही इंसान होते हैं जो हमेशा अपने बच्चे को अपने से ऊपर रखते हैं। लेकिन वो लड़का उनका ऐसा था कि सारा दिन किल फ़ोन में और फालतू की चीज़ें घूमने फिरने में अपने समय का बर्बादी करता था। उससे अपने पापा से कोई मतलब नहीं था। घर आता, 2-4 बातें सुनता, 2 मिनट के लिए भले उनकी बातों को गौर से सुनता, लेकिन फिर बाहर निकलते ही पापा की बातें कही कि वो दिमाग से अपने भुला देता था और फिर से अपने फ़ोन में, अपने कामों में और अपने मनोरंजन वाले कामों में व्यस्त रहता था। उसे पता ही नहीं था कि ज़िंदगी किस कदर चलती रही और ज़िंदगी किस कदर चल रही है। उसे सिर्फ आज दिखाई देता था और वो सिर्फ आज में ही खोया रहता था। उसे नहीं पता कि अगर वो कुछ नहीं करेगा तो ज़िंदगी में क्या चलेगा। ऐसे करते उसका एक दोस्त सोहन जो उसके घर आया और उससे बोला कि चलो कहीं घूमने चलते हैं। वो बोला चलो, मैं तो इसी के लिए तैयार बैठा था कि तुम आओ, मैं तुम्हारे साथ घूमने चलूँ। सोहन उसके घर में गया और उसके घर की हालत देख के वो वहीं पे खड़ा रह गया। बोला कि ये तुम्हारा घर है? उसने बोला हाँ, ये मेरा घर है। उसने दिखाया उसकी माँ एक फटे हुए कपड़ों में खाना बनाने का काम कर रही थी और वहाँ पे झाड़ू पोछा कर रही थी, और वो चुपचाप अपने बिस्तर पे जाके लेट गया और बोला माँ जल्दी से खाना ले आओ, हमें कहीं बाहर घूमने जाना है। दोनों दोस्त आपस में बैठ गए, लेकिन सोहन बोला कि तुम्हें अफसोस नहीं होता है सारी चीज़ें देख के? उसका टूटा हुआ घर, टूटे हुए बिस्तर, उसकी माँ फटे हुए कपड़ों में कैसे करके ज़िंदगी का गुजारा बसर चलता था, लेकिन फिर भी उस बात को, उससे किसी बात का गम ही नहीं था। वो बोला कि तुम्हारे पापा कहाँ काम करते हैं? तो बोला एक फैक्ट्री में काम करते हैं। मम्मी ने बोला जाते समय पापा को अपने खाना दे के जाना और फिर उधर से निकल जाना। वो बोला ठीक है, जल्दी से पैक कर दो, मुझे बहुत देर हुई है, मुझे घूमने जाना। मम्मी ने खाना पैक कर दिया, वो पापा को खाना देने गया। सोहन बोला आज तुम यहीं खड़े रहो, मैं जहाँ वहाँ जाऊँगा, तुम सिर्फ उनकी बातें सुनना। सोहन उन दोनों के साथ चले गए और साथ में जाते समय वो पापा के साथ गया और बोला ये लीजिए आपका खाना। सोहन वहाँ पे खड़ा होकर सुन रहा था। फिर वो जब उसके पापा के पास गया और बोला कि तुम चलो, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। उसने पूछा अंकल जी आप ये सारा काम क्यों कर रहे हैं? उन्होंने बताया कि मेरा एक बेटा है, वो पढ़ने में बहुत होशियार है। वो हमेशा कभी कभी बैठता है तो कहता है पापा मैं बड़ा होकर डॉक्टर बनूंगा, मैं आपके अच्छे नाम रोशन करूंगा। लेकिन मुझे नहीं पता कि वो बाहर क्या करता है, लेकिन मुझे यकीन है कि मेरा बेटा एक दिन मुझसे भी महान इंसान बनेगा, और वो शायद उसे ये दिन ना देखना पड़े, इसीलिए मैं मेहनत कर रहा हूँ। मजदूरी करके उसे अच्छे कपड़े दिलाता हूँ, अपने भले फटे हुए कपड़े पहन के काम चल जाता है। उसकी माँ भले ही अच्छी साड़ी नहीं पहनती है, लेकिन हम उसके लिए बेहतर करते हैं क्योंकि वो हमारा इकलौता बेटा है। उसके लिए मैंने अभी पिछले महीने नया फ़ोन ला के दिया। उस फ़ोन में वो पढ़ाई करता है, उस फ़ोन में अच्छी चीज़ सीखता है, लेकिन वो क्या करते हैं पता नहीं, लेकिन मुझे यकीन है कि मेरा बेटा एक दिन ज़रूर मेरा नाम रोशन करेगा। वो उसका दोस्त वहाँ पे खड़े होकर उसकी बातें सुन रहा था और वो सोहन उसकी बातें सुनवा रहा था। वो चुपचाप खड़ा, वहाँ से उसकी आंखों से आंसू निकल आए, क्योंकि असल में वो समझ गया था कि वो कर क्या रहा है। हर बच्चे को या फिर हर माँ बाप को अपने बच्चे से बहुत उम्मीद होती है, और हर बच्चे को अपने माँ बाप से उम्मीद होती है, लेकिन माँ बाप अपनी ज़िंदगी में अपना फ़र्ज अदा करते हैं, लेकिन आप लोग आज उनके बच्चे का भी फ़र्ज अदा नहीं करते। शायद कुछ गिने चुने बच्चे हों जो अपने माँ बाप के लिए कुछ करते हों, जिन्हें समझदारी है, जो जानते हैं कि ज़िंदगी में उनके घर गुजरने से कितने लोगों की उम्मीद है, उनके घर, उनके परिवार, उनके रिश्तेदारों की कितनी उम्मीदें हैं। जो इस बात को समझते हैं वो कभी अपने समय को बर्बाद नहीं करेंगे, लेकिन जो जानते हुए बेवकूफ़ी करते हैं, असल में वो नहीं जानते कि वो कितनी कीमती चीज़ें खो देते हैं। 2 पल के मनोरंजन के लिए उनके साथ उनके रिश्ते, उनके मम्मी पापा, उनकी फैमिली दांव पे लग जाती है, और बाद में वो लोग पछताते हैं कि मैंने कुछ किया ही नहीं। इसलिए समय से पहले पछताने से बेहतर यही है कि समय से पहले उन बातों को जान के उसमें इम्प्लीमेंट करके अपने आप में इम्प्रूवमेंट करें, क्योंकि जो इंसान आज कुछ नहीं किया वो कल कुछ करेगा, इस बात की कोई गारंटी नहीं है। आज आप क्या कर रहे हो यही बात डिसाइड करती है कि आप कल क्या करोगे। इसीलिए आप नहीं जानते कि अगर आप थोड़ा सा मनोरंजन के साथ साथ अगर आप खो गए हो तो ये आपकी सबसे बड़ी भूल है, क्योंकि ज़िंदगी का एक पल, हर एक पल बहुत कीमती होता है। जो आप अभी कर रहे हो वो आप कल भी कर सकते हो, और जो आप कल करने वाले हो वो आज ही शुरुआत कर सकते हो। लेकिन मज़ेदार बात यह है कि आपको हर पल में कुछ बेहतर सीखने की कोशिश करती रहनी चाहिए, क्योंकि आपकी एक कोशिश से पता नहीं कितने लोगों की उम्मीदें हैं, कितने लोग आपसे जुड़े हुए हैं जो जानते हैं कि कल आप ही की वजह से वो बेहतर बन पाएंगे, और आपकी काम की वजह से ही वो शायद अपनी ज़िंदगी में कुछ बेहतर तरीके से जी पाएंगे। इसलिए ज़िंदगी आपकी है, या तो उसे खो दो या फिर उसे बना दो, लेकिन फ़र्क इस बात से नहीं पड़ता कि कौन क्या कहता है,
फ़र्क सिर्फ इतना ही पड़ता है कि आप उनकी कही गई बातों को कितना ज़्यादा इंप्लीमेंट करते हो और कितना ज़्यादा उनकी बातों को अपनी ज़िंदगी में उतारते हो, चाहे वो मेरी बातें हों या फिर आपकी फैमिली की बातें हों या फिर आपके किसी पेरेंट की बातें हों। ज़िंदगी में आपको कोई नहीं बदल सकता जब तक कि आप उनकी बातों को गहराई से समझ नहीं पाते, चाहे वो कोई भी इंसान हो। इसीलिए हर पल कीमती है, इसे गंवाना, इसे बर्बाद करना बिल्कुल अच्छी बात नहीं है और समझदार इंसान कभी ऐसा काम नहीं करते। बाकी आपको ये कहानी कैसे लगी, आपने क्या सीखा, कमेंट करके ज़रूर बताएं। और साथ ही साथ आपने हमें इंस्टा पे और टेलीग्राम पे फॉलो नहीं किया तो प्लीज़ फॉलो कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपके लिए कुछ बेहतर है जिससे आप ज़िंदगी को और बेहतर बदल सकते हो। क्योंकि जैसा सीखोगे, जैसा जानोगे, जैसा सुनोगे, ज़िंदगी वैसी बनती जाएगी। इसमें किसी का कोई रोल नहीं होता। जो आप सीखोगे, जो कर रहे हो, बस वही आपकी ज़िंदगी है। थैंक यू सो मच।